एडुकेनॉमिक्स में आपका स्वागत है, वेयर इकोनॉमिक्स मीट्स एजुकेशन। नमस्कार, बंगाली संपूर्ण मास्टर सीरीज बांग्ला आंचलिक भाषा में आप सभी का स्वागत है। ये है आज का क्लास नंबर 3, लर्न लैंग्वेज इजीली, यानी कि भाषा को आसानी से सीखने का क्लास नंबर 3। आज क्या देखेंगे? आज देखेंगे हम लोग बांग्ला शब्द निर्माण, बंगाली में जो वर्ड फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से होता है। মানে আজকের যে ক্লাসটা হবে ওটা আমরা দেখে নেব যে বাংলা শব্দ গঠন, যেটা কেমন ভাবে আমরা বাংলায় শব্দ গঠন করব, এটার নিয়ে করে আজকের পুরোপুরি ক্লাসটা বেস্ড থাকবে। जेटेड 2026 में अगर आप बंगाली को एज ए सेकेंड लैंग्वेज चूज कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो सीरीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो पूरा सीरीज है ये दोनों के लिए ही है, यानी कि अगर आप बंगाली आपको पता है और अगर आपको बंगाली नहीं भी आता है, बंगाली और नॉन बंगाली दोनों ही स्टूडेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ 1 to 5 और 6 to 8 जो दोनों पेपर है, प्राइमरी और अपर प्राइमरी, ये दोनों का ही एक कंबाइन सीरीज है। तो आप कोई भी स्टूडेंट हो, आप अगर बंगाली चूज कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। यहाँ से आप टेलीग्राम का नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। हर क्लास का फ्री जो नोट्स है, पीडीएफ नोट्स, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। साथ ही इससे पहले हम 2 क्लास ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में बात किए हैं। वो आपको यहाँ ऊपर आई बटन में उसका क्लास मिल जाएगा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले जाकर के उसको देख लीजिए, उसके बाद आकर के ये जो तीसरा क्लास है इसको देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। टुडेज टॉपिक, आज का विषय क्या है? आज के विषयটা হচ্ছে शब्द गठन परिचय, माने वर्ड फॉर्मेशन का इंट्रोडक्शन। शब्द निर्माण कैसे होता है बंगाली में, उसको हम लोग देखेंगे। वॉवेल साइन, जो स्वर चिन्ह होता है, यानी कि स्वर वर्ण का जब व्यंजन वर्ण के साथ हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम लोग उस वर्ण को यूज नहीं करके उसके बदले हम लोग को साइन यूज करते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। শব্দ গঠনের নিয়ম আলাদা আলাদা যে রুলস গুলো সেগুলো আমরা ডিসকাস করে নেব। তার সাথে সাথে বাক্য গঠন, যখন আমরা এগুলো শিখে যাব তারপরে আমরা বাক্য গঠন কেমন ভাবে করব ওটাও দেখে নেব। तो चैप्टर 1 हो रहा है आपका शब्द निर्माण परिचय, इंट्रोडक्शन टू वर्ड फॉर्मेशन। চ্যাপ্টার 1টা হচ্ছে শব্দ গঠন পরিচয়। তাহলে শব্দ গঠনটা কি হবে? তো শব্দ গঠন বলছে যে স্বর বর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণ মিলিয়ে যখন অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি হয় তাকেই শব্দ গঠন বলা যায়। ओके, यानी कि जब स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण मिलकर कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं, যেটা মিনিংলেস না, যেটা মিনিং, জন শব্দটার কিছু মিনিং হবে, যখন ওই শব্দটা গঠন হবে কিভাবে স্বরবর্ণ আর ব্যঞ্জন বর্ণকে মিলিয়ে, उसे शब्द निर्माण कहते हैं। তাকে আমরা কি বলি? শব্দ নির্মাণ বলি, শব্দ গঠন। স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণ মিলিয়ে যখন অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি হয় তাকে শব্দ গঠন বলে। देखे ना वो चैप्टर 2 स्वर चिन्ह, यानी कि वॉवेल साइन, स्वर चिन्ह। তাহলে স্বর চিহ্ন কি? হোয়াট আর ভোভেল সাইন? যখন স্বর বর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণের সাথে যুক্ত হয় তখন স্বর বর্ণের পরিবর্তিত रूप के स्वर चिन्ह बोले। माने जब हम लोग अकेला जो स्वर वर्ण होता है, जैसे आ, हर्षई, हर्षऊ, ये जो है इसको जब हम लोग सिंगल पढ़ते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। लेकिन किसी व्यंजन के साथ जब उसका इस्तेमाल करेंगे, যখন আমরা ব্যঞ্জনের সাথে তাকে ইউজ করব তখন কিন্তু আমরা তার সাথে সাথে মানে বর্ণটাকে না লিখে করে তার সিম্বলটাকে লিখব। এটাই হয়ে যাচ্ছে স্বর চিহ্ন, মানে সিম্বল। ওই সাইনগুলো, যে সাইনগুলো আমরা যখন ব্যঞ্জন বর্ণের সাথে স্বর বর্ণকে ইউজ করব তখন আমরা ওই বর্ণকে না ইউজ করে তার সিম্বলটাকে ইউজ করব, সাইনটাকে ইউজ করব, ওটাই হয়ে যাচ্ছে वोवेल साइन। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं स्वर चिन्ह तालिका, वोवेल साइन लिस्ट। इस लिस्ट में हमने पूरी जितने भी स्वर वर्ण है उसका स्वर चिन्ह की उसको कौन सा चिन्ह से दर्शाएंगे वो हमने दिया है। তারপরে আমরা দেখে নেব কি ওর পজিশন কি হবে, মানে কোন ব্যঞ্জন বর্ণের কোথায় ওটাকে আমরা ইউজ করব, ওর যে চিহ্নটা হবে ওটাকে ইউজ করব।
এক্সাম্পল দেখে নেব বেঙ্গলিশ কেমন ভাবে ওটাকে বলবো। এটা হচ্ছে হিন্দি। তো সব থেকে আগে আসছে অ, এর স্বর চিহ্ন কি হয়? হসন্ত। এই জাস্ট আমরা যে এমনি ভাবে লিখি, এই যে এটা যেমন হয়ে গেল কয়ের हसंत, एमनीते अनेक जगह हलंतो बोला हुआ है। तो एग्जाम्पल जैसे इसमें इस तरह से लिखा हुआ है, पढ़ेंगे कैसे? क, इसमें ओ का जो मतलब क के साथ इसमें ओ का साउंड आएगा क। हिंदी में इस तरह से लिखते हैं कोय हलंत। जो नेक्स्ट स्वर वर्ण है वो है आ। कैसे लिखते हैं? ऐसे आकार देते हैं हिंदी के जैसा ही, राइट साइड में ही होता है जैसे हिंदी में लिखते हैं उसी तरह का इसको पढ़ेंगे। तो ये क में आकर का, इसमें हमने स्वरवर्ण क का यूज किया है। এখানে আমরা স্বরবর্ণ ক এর ইউজ করেছি। তোমরা ক থেকে যতগুলো ব্যঞ্জন বর্ণ আছে এখানে আমরা ক ব্যঞ্জন বর্ণ ইউজ করেছি, তার সাথে সাথে যতগুলো ব্যঞ্জন বর্ণ আছে ক খ গ ঘ পুরোপুরি সবগুলোর সাথে এমনি ভাবেই ইউজ হবে। অ হয়ে গেল, আ হয়ে গেল, হর্ষই। হর্ষইকে আমরা কেমন ভাবে লিখি? এটা হচ্ছে এমনি ভাবে লেখা হয় লেফট সাইড দিকে, ঠিক যেমন এটা কয়ের आगे दिखे लेफ्ट साइड है कोए हर्षोई की। कैसे लिखते हैं? की जैसे हिंदी में लिखते हैं वैसे ही इसमें सेम है। दीर्घई, दीर्घई का जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं वही है, राइट साइड में होता है कोए दीर्घई की, कोए दीर्घई की, इसको इस तरह से पढ़ते हैं। अब आता है हर्षोऊ, केमन भावे लिखा है? एटा हर्षोऊ, बिलो मतलब नीचे लिखते हैं जैसे कोए हर्षोऊ कू, हिंदी में इस तरह से। अच्छा, बंगाली में हम लोग क्या करते हैं? बंगाली में आपको देखने में वैसा ही लगेगा, लेकिन हिंदी में हम लोग इस तरह से लिखते हैं, हर्षऊ को और दीर्घऊ को लिखते हैं इस तरीके से। जैसे नीचे दीर्घऊ को भी देख लेते हैं, दीर्घऊ हो गए ये, कैसे लिखते हैं? इस तरीके से दीर्घऊ, बिलो ये भी होता जाए कोय दीर्घऊ कू, और इसमें दीर्घऊ लिखने से इस तरीके से लिखें। क्लियर है? तो अगर बंगाली में कहें तो कैसा होगा? बंगाली में हर्षऊ होता है इस तरीके का और दीर्घऊ होता है इस तरीके का। ठीक है, ये हो गया हर्षऊ और ये हो गया दीर्घऊ। नेक्स्ट है री। तो री एमनी भावे लेखा हुआ बिलो, যেমন এটা কোয়েরি, ठीक, क्री, कोएरी क्री। हिंदी में कैसे लिखते हैं? जैसे हिंदी में इस तरीके से ऐसे लिखते हैं, वही अगर हम लोग देखेंगे तो बंगाली में कैसे लिखते हैं? बंगाली में जैसे अगर ये हो गया तो इसके नीचे इस तरीके से लिखेंगे क्री। मतलब हिंदी में हम लोग पूरा ही ऐसे गोल कर देते हैं इस तरीके का सीख की तरह, और इस तरीके से करते हैं बंगाली में। ठीक है, अब नेक्स्ट है ए। ए में क्या करते हैं हम लोग? जैसे हिंदी में ऊपर में देते हैं, ऊपर में लिखते हैं इस तरीके से, क के ऊपर में लिखते हैं के, कि कয়ের উপরে আমরা এমনি উড়ান দিই কে হয়ে যায়। তো ওটা বাংলাতে কেমন হয়? আগের দিকে মানে লেফট সাইডে কে, এমনি। এটা হয়ে গেল ক, এর আগে দিকে এমনি ভাবে লিখবো, এটা হয়ে গেল কে। নেক্সট হয়ে গেল কই, মানে এই, এই যেটা, ঠিক। তো এটা লেখার জন্য কি হবে? এটাও সেম लेफ्ट साइड হবে कै, जैसे हिंदी में कै लिखते हैं वैसे ही हिंदी में कहते हैं कै, और वही बंगाली में कैसे साउंड करता है? कोई, माने ओई वाला जो साउंड है वो बंगाली में आता है। तो उसके लिए क्या करना है? बस इसी में एक ठो उड़ान दे देना है, এর সাথে একটা উড়ান দিয়ে দেব, তাহলে ওটা হয়ে যাবে কই। বেঙ্গলিতে আমরা কই বলে উচ্চারণ করি, আর হিন্দিতে এই বলে একটু ওটার উচ্চারণটা হয় কে। তারপরে ও, ওটা দেখে নেব ও, ঠিক আছে। যেমন এটা বোথ সাইডে হয়, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে যে কয়ের আকার আর একার দুটো একই সাথে আমরা ইউজ করব, তাহলে ওটা হয়ে যাবে কো। যেমন একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, এখানে লিখিয়ে দেখাচ্ছি। তো এটা হয়ে গেল ক। যদি কো লেখা থাকে তাহলে কি করব? এর সাথে এখানে দিব আকার,
আর এখানে দিব একার। ঠিক, এই দুটো যখনই আমরা একসাথে ইউজ করব তো ওটা কি হয়ে যাবে, কো। ঠিক, কো, আকার আর একার মিক্স করে দেবো তাহলে ওই কো। তারপরে ও, যেটা যেমন কৌ, তো ও এর জন্য আমরা কি ইউজ করব, এটা তো বোথ সাইডে হয় কৌ, যেমন, তো এখানে ওই যে উড়ানটা থাকবে ওটা এসে করে এখানে উপরে আকারের উপরে উড়ানটা হয়ে যাবে কৌ। আশা করি বুঝতে পেরেছো, কৌ। তো এগুলো কি ছিল, এগুলো ছিল স্বর চিহ্ন তালিকা, মানে এটা হয়ে যাচ্ছে লিস্ট। স্বর চিহ্ন মানে যেমন ভাবে স্বর বর্ণগুলো থাকে অ, আ, হর্ষই দীর্ঘই, হর্ষৌ দীর্ঘৌ, রি, এই, ও, ও, এগুলো যেগুলো আছে ওগুলোর আমরা তার বদলে ওর পরিবর্তে ওর যে চিহ্নগুলো আছে ওগুলাকে ইউজ করব যখন আমরা কোনো ব্যঞ্জন বর্ণের সাথে তার ইউজ হবে। হোপফুলি পুরোপুরি যে লিস্ট এটা বুঝতে পেরেছো। নেক্সট আমরা দেখে নিচ্ছি কি চ্যাপ্টার 3, शब्द गठনের नियम, रूल्स ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। शब्द निर्माण के क्या क्या नियम होते हैं। তো সব থেকে আগে আমরা শিখবো মাত্রা সিস্টেম, মানে যেমন কার মাত্রা সিস্টেম, কার মাত্রা সিস্টেম। ওকে, যেমন অকার, অকার মানে হয়ে যাচ্ছে ডিফল্ট साउंड, অ এর साउंड কেমন হয়, ডিফল্ট साउंड হয় অকার। ठीक है जी, जब कुछ नहीं लगता है तब अ ऑटोमेटिकली होता है। हर कॉन्सोनेंट का बात हो रहा है यहाँ पर, किस तरह से कॉन्सोनेंट के साथ हम लोग वर्ड फॉर्मेशन करेंगे उसके बारे में बात हो रही है। तो जब कुछ नहीं लगता है तब भी क्या होता है, जो अ साउंड है वो ऑटोमेटिकली होता है, अ आता है। जैसे रूल, हर कॉन्सोनेंट में अ का जो साउंड है वो ऑलरेडी होता है। जैसे एग्जाम्पल में देख ले रहे हैं क, तो के ओ को मैंने क का जो साउंड है उसमें अ जो है वो ऑलरेडी है, इनबिल्ट है उसके साथ। ग, ग के लास्ट में अ से खत्म हो रहा है ग, तो वहां पर भी इनबिल्ट है। प उसमें भी है, ब उसमें भी है। तो ये क्या है, ये अकार है, ये कार सिस्टम पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये अकार, अकार में क्या होता है, डिफॉल्ट साउंड होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे तौरल, ठीक है, शरीर, पनोज, गोमन। ओके, तो ये सब में क्या है, जैसे औकार का जो साउंड है वो ऑलरेडी इनबिल्ट होता है आपका हर कॉन्सोनेंट के साथ। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब आते हैं कार मात्रा में ही, मात्रा सिस्टम। इसी में हम लोग आकार को देखते हैं, जो हम लोग इससे पहले वो लिस्ट पढ़े जिसमें अ से हम लोग लास्ट तक देखे, उसी वाला वही वाला जो लिस्ट है उसका एक एक करके देख रहे हैं कि वो शब्द गठन, मतलब जो उसका रूल्स होता है उसमें किस तरह से काम करता है। तो जब आ होता है तो इसका साउंड क्या कैसा होता है, साउंड लंबा हो जाता है आ। ठीक है, इसमें ऐसे आकार এইটা সিম্বল এমনি ভাবে আমরা দেখাই আ। যেমন এক্সাম্পলসটা হয়ে গেল কা, কয়ে আকারে কা, গয়ে আকারে গা, ময়ে আকারে মা, যেমন বাংলা, তো লা, এই লা। কাজ, कोई आकार बुरी गुज्जो, काज, काज मतलब क्या होता है, काम। बच्चा, बच्चा मतलब होता है बच्चा। ठीक है, रास्ता, बाजार। ओके, तो ये क्या है, ये सभी एग्जाम्पल है। क्या सीखने के लिए आपको बताया जा रहा है यहाँ पर, जो शब्द गठन का जो रूल्स है, वर्ड फॉर्मेशन, उसके लिए हम लोग कौन से स्वर वर्ण को किस तरह से लिखते हैं, उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन होता है, कैसे उसको वर्ड्स के साथ हम लोग वर्ड्स फॉर्मेशन करने के लिए कैसे उसका यूज करते हैं, वो इसमें बताया जा रहा है। তো আমাদের কাছে কি কি শেষ হয়ে গেল, অ হয়ে গেল, আকার হয়ে গেল, হ্যাঁ, হর্ষই কার, হর্ষই আর দীর্ঘই দুটো একই সাথে দেখে নেব। सिंबल के हर्षोईर लेफ्ट साइड है और दीर्घोईर राइट साइड है। बंगाली में हर्षोई में आई लिखते हैं और डबल ई यूज करते हैं दीर्घोई के लिए। दोनों का साउंड क्या होता है इसमें, बंगाली में ऑलमोस्ट सेम होता है। गोये हर्षोई की, ये काम हर्षोई है, गोये हर्षोई की। उसी तरह कोय दीर्घोई की के डबल ई जिसके यूज करते हैं। और जब दीप, डी डबल ई पी दीप, तो ये दो में दीर्घोई यूज हुआ है। বাংলাতে দেখে নেবো, যেমন শিক্ষক,
এখানে তাহলে অবশ্যই কি ইউজ করেছি আমরা? হর্ষই। বিদ্যা, বিদ্যায় বয়ে হর্ষই। নীতি, নতে মানে দন্ত নতে কি হয়েছে? দীর্ঘই, আর তয়ে হয়েছে হর্ষই, নীতি। এবার জীবন, বরিগুজের সাথে কি ইউজ করেছি আমরা? দীর্ঘই, জীবন। তো এগুলো কি হচ্ছে? এক্সাম্পল। ওকে, হর্ষই আর दीर्घई दोटोই कंप्लीट হয়ে গেল, বুঝতে পারলে? नेक्स्ट स्लाइड। वही हम लोग पढ़ रहे हैं, कार सिस्टम कंप्लीट। इसमें क्या है अभी? उकार माने दीर्घई, दीर्घऊ और हर्षऊ। कार मात्रा, मात्रा सिस्टम हर्षऊ और दीर्घऊ কেমন ভাবে লিখি? हर्षऊ হলে এমনি আর दीर्घऊ হলে এই যে। इस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं। लिप्स राउंड करके बोलते हैं इसको, ये तो ऑलरेडी आपने सीखा हुआ है, दोनों का साउंड ऑलमोस्ट सेम होता है। एग्जाम्पल देखे ने वो, যেমন কু, কয়ে হর্ষৌ, কু, ঠিক, গয়ে হর্ষৌ গু, কয়ে দীর্ঘৌ উ, আর দন্তস্য দীর্ঘৌ সূর্য, सूर्य। तो ये दीर्घऊ, ये हो गया एग्जाम्पल हर्षौ और दीर्घऊ का। जैसे एग्जाम्पल और भूल, शुरू, दूर, पूजा, ये सब क्या है? ये एग्जाम्पल है हर्षऊ और दीर्घऊ का, किस तरह से ওয়ার্ড ফরমেশন में ইউজ করতে हैं। শব্দ বানাবার সময় আমরা কেমন ভাবে ওটাকে ইউজ করি ওটাই দেখানো হয়েছে। হর্ষউ আর দীর্ঘউ কমপ্লিট হয়ে গেল। এবার নেক্সট আমরা দেখে নেব এ আর ওই, এ আর ওই কার সিস্টেম। এখন এ কে ইউজ করলে কেন? কে, কয়ে এক আর কে, গয়ে এক আর গে, তারপরে কয়ে ওই, কই, তারপরে যেমন দৈনন্দিন মানে দৈনিক, इसमें গয়ের সাথে কি ইউজ করেছি? ওই, ওকার, দৈনন্দিন। ওয়ার্ড ফরমেশন দেখে নেব। দেশি, ঠিক আছে, যেমন দেশি হলো। তারপরে লেখা, ঐতিহাসিক, ঐতিহাসিक, दैनिक, ठीक। तो इसमें एकार और ओइकार दोनों ही है इसमें। समझ में आया ये वाला स्लाइड? इस तरह से हम लोग वर्ड्स फॉर्मेशन के टाइम पे इसका यूज करते हैं। और ये है सिंगल, किस तरह से एक व्यंजन वर्ण के साथ यूज करते हैं, और ये जब शब्द बनाते हैं तो किस तरह से यूज करते हैं। ये आप बंगाली सीखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा आप बंगाली नहीं सीख सकते। नेक्स्ट ओ আর ও, যখন আমরা ও লিখবো তখন আমরা কি করব? লেফট রাইট দুটাই ইউজ হয়, আর ও করলেও দু সাইডেই আমরা ইউজ করি। সব দিনের জন্য একটা জিনিস নোটিস করবে যে আমরা হিন্দিতে যেটা হর্ষউ লিখি ওটাই বাংলাতে এসে করে ও হয়ে যায়। ও, ও, हमेशा इसमें कंफ्यूजन बना रहेगा। आप ऑलरेडी हिंदी पढ़ रहे हो तो आप बहुत बार जब बंगाली रीडिंग करोगे तो आपके साथ कंफ्यूजन होगा, आप ओ के जगह पर ऊ बोल दोगे, ठीक है। तो ये चीज आपको जब बंगाली पढ़ोगे तो उसको ध्यान में रखना है कि जब भी ऐसे हिंदी का ऊ दिखे तो उसको ऊ नहीं पढ़ना, उसको ओ पढ़ना है। समझ में आ गया? एग्जांपल्स देख लेते हैं। কোনো সিঙ্গেল ব্যঞ্জন বর্ণের সাথে ইউজ করবো তো কেমন হবে? যেমন কো, ঠিক আছে, আকার আর একার দুটোকে ইউজ করলে ও এর কামটা হয়ে যায়। তারপরে গো, কৌ, মৌলিক শব্দ গঠনের এক্সাম্পল দেখে নেব। যেমন লোকাল, তো কেমন আমরা লিখবো? লোকাল। তারপরে বোতল, ঔপনিবেশিক, ঔপনিবেশিক, ঠিক আছে। মৌসুম, তো এগুলো কি হচ্ছে? এগুলো হচ্ছে এক্সাম্পল ওকার আর ঔকারের জন্য আমরা কেমন ভাবে ইউজ করি। স্পেশাল সাইন্স যেগুলো, যেমন অনুস্বার, তো এগুলো দেখে নেব। তো অনুসারে কি হয়? নোজ সাউন্ড, এন জি, অঙ্গ, জেসে আমরা বলি। যেমন বাংলা, এখানে অঙ্গ শোনা যাচ্ছে, বাংলা। তারপরে রং, সঙ্গ, সঙ্গীত, এই যে অঙ্গ, এনজি, 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 এইগুলো যে হচ্ছে এটা হচ্ছে অনুস্বার। যেমন সংগঠন, ওয়ার্ডগুলো আমরা দেখে নিচ্ছি। সম্পদ, সংকেত, সম্পূর্ণ, এগুলো হয়ে যাচ্ছে এই অনুসারে।
ওয়ার্ডস। নেক্সট আমরা স্পেশাল সাইন দেখে নেব বিসর্গ। इसमें हल्का एच का साउंड आता है, যেমন দুঃখ, দুঃ, এই যে হ, এচ সাউন্ড, দুঃখ, দুঃসাহস, দুঃখী, দুঃসময়, নিঃশব্দ, যেমন বলি তো দুশ্চিন্তা, এগুলো হয়ে যাচ্ছে এক্সাম্পলস বিসর্গের জন্য। নেক্সট চন্দ্রবিন্দু, ফুল নাসাল সাউন্ড, মানে নাক থেকে আমরা এটাকে বলবো, যেমন নাক থেকে নাক, যেটা নাক। তারপরে বেঙ্গলিতে যেমন আমরা ছাগল বকরি होता है उसमें পাঁঠা, পাঁঠা। তারপরে হাঁটা, ঠিক আছে, তো হাঁটা मतलब चलना, ठीक है, वॉकिंग जिसको हम लोग कहते हैं। चापा, ठीक है, मतलब ढका, किसी चीज को ढकना, चापा देना है, ढकना। एग्जाम्पल जैसे चांद हो गया, हांस हो गया, पावरुटी जैसे हम लोग बोलते हैं ना, पावरुटी। तो ये सब किसका उदाहरण है? चंद्र बिंदु का। कैसे होता है? ऐसे चांद के जैसा होता है चंद्र बिंदु। क्लियर है? स्पेशल साइन ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट, अभी इससे पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्या था? वो था आपका कार मात्रा, मात्रा सिस्टम, जिसको हम लोग कार बोलते हैं, जेमन अकार, ई कार, ऊ कार। अभी जो पढ़ेंगे हम लोग, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो है, अभी नेक्स्ट है पोला सिस्टम, पोला। ओके, तो जैसे ये होता है यो, ठीक है, यो को हम लोग बंगाली में ज्यादातर जो ही बोलते हैं, जैसे हिंदी में जो होता है वैसे ही यो फोला, जो जो फोला, जो फोला, वाई साउंड आता है। जैसे इसका यूज देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे लिखना होता है, कैसे पढ़ना होता है। এটা ইউজড যখনই দেখে নেব বুঝতে পারে যাবে যে এটাকে কেমন ভাবে আমরা পড়ি। যেমন हिंदी में अगर मैं लिखूंगा कि क में यो, जैसे क्या लिखते टाइम इस तरह से हम लोग लिखते हैं, क्या, क्यों, माने क में यो। तो उसको लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा तो ये हो गया ओ, और यो के लिए हमको इस तरह से लिखना पड़ेगा, क्यों। ओके, ये हो गया। उसी तरह से गियो, दियो, दियो, हर एक कॉन्सोनेंट के साथ, हर एक व्यंजन वर्ण के साथ आप जब य का यूज करेंगे तो इस तरह से आपको लिखना है। उस वर्ण को लिखने के बाद, उस व्यंजन वर्ण को लिखने के बाद आपको उसमें इस तरह का जो सिंबल है उसको लगाना है, यो। कैसे पढ़ेंगे? यो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे व्यथा, व्यथा मतलब दर्द, व्यथा, ठीक। तो आधा वो और यो, तो इसमें हो गया वो, इस तरह से लिखते हैं वो, और ये हो गया उसका यो, यो, हाँ, यथा। क्लियर है? उसी तरह से विद्या, अब दो में यो आ गया तो जैसे विद्या, लक्ष्यो, इसमें अक्षर और यो आ गया, लक्ष्यो। तो ये हो गया यो फला, जो फला। क्लियर हो गया? नेक्स्ट फला আমরা দেখে নেব র ফলা, আমরা বলি তো র ফলা, ठीक है, র फला। इसमें आर साउंड आता है। इस तरह से लिखते हैं, किसी भी व्यंजन वर्ण के साथ उसका नीचे में इस तरह से हम लोग लिखते हैं, इस तरह से। जैसे यहाँ पर कोई भी हो गया एक ये वर्ण, उसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? इस तरह से लिखें। बोलिए समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे क्र। তো যখন আমরা ক্র লিখি তখন ওটা আমরা এমনি ভাবে লেখা হয়, অন্যগুলোর সাথে চেঞ্জ হয় না, কিন্তু কয়ের সাথে ওটা চেঞ্জ হয়ে যায়। মানে কয়ের সাথে ওটা কেমন ভাবে আমরা লিখি, এটা হয়ে গেল ক্র। তারপরে যেমন গ্র, কয়ের নিচে এটা দিয়ে দিলাম, হয়ে গেল গ্র। তারপরে ত্র, তয়ে আমরা তটার সাথেও চেঞ্জ হয়ে যায় এমনি ভাবে, এটা হয়ে গেল ত্র। ট্র, অয়ের সাথে কিন্তু চেঞ্জ হয় না, নিচে অমনি ভাবে দেওয়া হয়, ঠিক আছে। তো এটা হয়ে গেল র ফলা, এমনি ভাবে এটাকে পড়বে। এক্সাম্পল দেখে নিচ্ছি, যেমন
এক নম্বর এক্সাম্পল প্রকাশ। তো পয়ে এই যে রফলা প্র পয়ে আকার তাহলে অবশ্য প্রকাশ, পয়ের সাথে রফলা ইউজ করলাম। তারপরে যেমন গ্রাম, গয়ের সাথে রফলা গ্রাম। তারপরে ক্রিয়া, তো এই যে ক্রিয়া, পয়ের সাথে রফলা দিয়ে ক্রি হয়ে গেল, মানে ক্র হলো, তারপরে হর্ষই আর ইয় আকার ক্রিয়া। রফলাটা ক্লিয়ার হয়ে গেল। নেক্সট দেখে নেব আমরা ল ফলা। ঠিক আছে, ইয় হয়ে গেল, র হয়ে গেল, এরপরে ল ফলা। रूल क्या बताता है इसमें कि जब एल लॉ किसी कॉन्सोनेंट के साथ नीचे जुड़ता है, মানে ল ফলা যেটা হয় ওটার এল সাউন্ডটা আসে ওখান থেকে। যখন ল ফলা দেখি তখন আমরা কি বলবো, ওখান থেকে এল সাউন্ড যোগ হয়ে যায়। যেমন এটা আধা ক আর ল ক্ল, হুম? এটা হয়ে গেল ক, তার নিচে আমরা লটা ইউজ করলাম ক্ল। অমনি গ্ল, ক্ল, গ্ল। ঠিক আছে, যে কোনো কনসোনেন্টের সাথে ওর নিচে, যেমন আমি লিখলাম ব্ল মানে ল। ঠিক আছে, এটা হয়ে গেল ব, ওর নিচে ল, ব্ল, ব্ল। এক্সাম্পল গুলো দেখে নেব। ক্লাস, ক্লাস, ক্লান্ত, গ্লানি। এই যে এক্সাম্পল গুলো আছে এগুলাতে কি ইউজ হয়েছে, ল ফলা। ওকে, বুঝতে পেরে গেছো? তাহলে নেক্সট আমরা দেখে নিচ্ছি ব ফলা, মানে ও যেটা ফলা সিস্টেম। এখানে বি বা ডাব্লিউ, ও মানে যেটা ওই সাউंडটা আসে, ব বা ও साउंड আসে এখানে। हिंदी में जैसे होता है कि हिंदी में ब और वो अलग अलग होता है, लेकिन बंगाली में इसी को ब और इसी को यू दोनों के लिए सेम चीज यूज करते हैं। साउंड आता है, जैसे क्या क्या आता है, ব ফলাতে যেমন স্বপ্ন, এখানে ওর উচ্চারণ হচ্ছে স্বপ্ন। তো দন্তস্বর সাথে আমরা এই যে ও ফলা যেটা ওটার ইউজ করছি। স্বভাব, তারপরে স্বাধীন। ঠিক আছে, এগুলো ওয়ার্ড ফরমেশন গুলো দেখে নিলে। কোয়ে ও যেমন কুয়ো, এমনি ভাবে লেখা যায় গোয়ে ও গুয়ো। তারপরে দন্তস্বই ও, শুয়। এমনি ভাবে আমরা এটাকে ইউজ করি, লিখি। আর তার সাথে সাথে যখন ওয়ার্ড ফরমেশন করব তো শব্দগুলোকে এমনি ভাবে লেখা হয়। এখন এগুলো পড়ার জন্য অসুবিধা হবে না। যেমন স্বাধীন, স্বভাব, স্বপ্ন। তো ও ফলাটাও ক্লিয়ার হয়ে গেল। এবার আসছি আমরা ন ফলা। ওকে, ফলা সিস্টেমের মধ্যে ন ফলা মানে দন্তন্য ন যুক্ত ব্যঞ্জন যেগুলাকে আমরা বলি, যেমন কুন, গুণ, দুন, তুন। এই যে কয়ে ন কুন, গয়ে ন গুণ, দয়ে ন দুন, তয়ে ন তন। ঠিক, এগুলোর সাথে ওয়ার্ড ফরমেশন কেমন করবো, যেমন গয়ে ন গুণ, যেমন অগ্নি। গ সাথে যখন ন কে আমরা যুক্ত করব তখন গুণ হয়ে যাবে, তার এক্সাম্পল হয়ে যাচ্ছে অগ্নি। ঠিক, জ্ঞান, চিন্তা, গণনা। এগুলো হচ্ছে আলাদা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট এক্সাম্পল। এই ন ফলার জন্য আমরা ওকে ইউজ করি। তো কোন, গুণ, দুন, তন, এমনি করে যতগুলো কনসোনেন্ট আছে সবার সাথেই আমরা ইউজ করতে পারি। ন ফলাটা ক্লিয়ার। নেক্সট আমরা দেখে নেব ম ফলা, মানে ম যুক্ত ব্যঞ্জন। जब म जुड़ता है तो एम का साउंड आता है, लिप्स क्लोज साउंड इसमें आता है, जैसे कम, गम, तम, दम। इस तरह का जो है उसका इस्तेमाल होता है। যেমন আত্মা, এই যে তম, তম, তো আতম্মা, আত্মা। এই যে আধাতম যেটা আছে ওটাই হচ্ছে এমনি ভাবে আমরা ওটা ইউজ করব, লিখবো এমনি ভাবে। তারপরে কর্ম, তো ওই যে রম, ময়ের সাথে অমনি ভাবে আমরা লিখবো ওটাকে। সম্মান, ময়ে ম, ম মে ম, তো ওই যে
সম্মান এমনি ভাবে পড়তে হবে ওটাকে। তারপরে নম্র, ওই নম্র, এগুলো হচ্ছে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট এক্সাম্পল ম ফলার। ওকে, ম ফলাটাও কমপ্লিট হয়ে গেল। তারপরে হচ্ছে মূর্ধন্য যেটা মানে ন, जेटा न। ओके, ये होगा इस तरह से, इसको जब हम लोग लिखेंगे तो ये इस तरह से होता है। देखिए, एक चीज जो आपको ध्यान देना है वो है, जो आपको हमेशा बंगाली पढ़ने में आपको याद रखना है। देखिए, हिंदी में जो मैं इस तरह से लिखता हूँ, ये मूर्धन्य और ये दंतन्न, लेकिन जब बंगाली में लिखेंगे तो ये मूर्धन्यों के जगह पे मैं क्या यूज करूंगा, तो वहां पर भी जो न लिखते हैं वो इस तरह से लिखते हैं, ये वाला न यहाँ ऊपर में। ओके, और जब दंतोन्न लिखते हैं तो इस तरह से लिख के यहाँ लिखते हैं इस तरह से। ये हो गया दंतोन्न और ये हो गया मूर्धন্য। এখানে নয়ের সাউন্ড আসবে আর এখানে ন, যেমন বাণ, कर्ण, गणित, वाणी, वो वाला जो साउंड है वो आएगा इसमें। और जैसे न वाला साउंड जैसे पानी। क्लियर है? तो ये न जो है इसका हम लोग देख लेते हैं न युक्त वर्णों, जेमन वर्णों, ठीक, वर्ण, यहाँ पे ण का साउंड आ रहा है, वर्ण, कर्ण, गणित, वाणी, ठीक, যেমন কয়েন কোন, গয়েন গুণ, তোয়েন তন, দয়েন দুন, এমনি ভাবে এটা যে কোনো ব্যঞ্জন বর্ণের সাথে ইউজ করা হয়। আর ওরই আমরা দেখে নেব যে কেমন ভাবে ওয়ার্ড ফরমেশন গুলো হয়। ओके, क्लियर है? इसमें समझ में आ गया। और एक আমরা দেখে নিচ্ছি रेफ। ओके, रेफ रूल যেটা, जो র पहले आएगा जब तो वो ऊपर में लगता है, ঠিক, এটা হলো रेफ रूल। যেমন আমি বলছি, যেমন তর্ক, এক্সাম্পল এটা একটু পরে ডিসকাস করছি, আগে এগুলো দেখে নিচ্ছি। তর্ক, तो ये रेफ और को, तर्क। हिंदी में जैसे हम लोग लिखते हैं तर्क, तो त जो है वो आ गया पहले, और उसके बाद क में यहाँ पर क्या देती है, ये हो गया रेफ। ओके, तो ये जो ऊपर में इस तरह का मैं रेफ यहाँ पे दे रहा हूँ, उसको जब मैं बंगाली में लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, इस तरह से हम उसको लिखते हैं। जैसे यहाँ पे तर्क हो गया, ठीक, तो यहाँ पर रेफ जो है वो इस तरह से हो, तर्क, ठीक। हिंदी में अगर लिखेंगे तो इस तरह से लिखते हैं सी के जैसा, और अगर बंगाली में लिखना है तो ऐसे एक लाइन ऊपर की तरफ देने से ही हो जाएगा। क्लियर है? सेकंड एग्जांपल जेमन स्वर्ग, ओके, स्वर्ग, फिर है शर्त, शर्त जेटा बोली हमरा, तो चर्म। ओके, तो ये कब होता है, जब आर र जो है वो पहले आया तब वो ऊपर में लगता है। जैसे यहाँ पर इसी को ही देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर শর্ত, তাহলে অবশ্য আর এখানে তো, শর্তটা আমরা কেমন ভাবে পড়ি, স র ত, তো এই যে ত তার আগেই রটা আসছে, তো সেই জন্য এর উপরে ওটা হয়ে যাবে, এর উপরে আমরা এই রেফটা লাগাবো, তাহলে কি হয়ে গেল, এটা শর্ত। क्लियर? इसको पढ़ने में आपको आसानी हो जाएगा, इसको कहते हैं रेफ। तो आज हम लोग कार सिस्टम पढ़े, स्पेशल जो साइन है उसको पढ़े, रेफ पढ़े। यहाँ पर ये सभी चीजें जब आप जान जाओगे तो आप बंगाली का जो वर्ड्स है वो पढ़ना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे कुछ वर्ड्स, बांग्ला, बेंगलिश और हिंदी तीनोटार यूज करबो আমরা। বাংলা, বেঙ্গলিশ, হিন্দি আর ওর মিনিংটা দেখে নেব, ঠিক আছে। बांग्ला, ओके, बांग्ला, इसको बांग्ला बोलते हैं, इसका मीनिंग मतलब बंगाली होता है। अब देखो, प में आकार, न में हर्षई, বাংলাতে যদি দেখে নেবো তো পয়ে আকার, নয়ে হর্ষই, পানি, পানি মানে কি হয়, জল, ওয়াটার। মানুষ, আকাশ, নদী, এগুলো কি হচ্ছে, এই যে অক্ষরগুলো, এগুলো তুমি এর আগের যতগুলো স্লাইড ওই ক্লাসটা যদি পুরো দেখো, এটা যদি তুমি পুরো দেখো তাহলেই বুঝতে পারবে যে আমি ওয়ার্ড ফরমেশন গুলো কেমন ভাবে পড়বো। ওকে, যেমন এটা হয়ে গেল পাহাড়,
সূর্য, চাঁদ, ফুল, পাতা। তো এগুলোকে রিডিং করতে হবে, রিডিং করলে এগুলো मुखे आसमे। ओके, ये है डिफरेंट वर्ड्स। ये कौन सा है? दो अक्षर है, टू सिलेबल वर्ड है, दो अक्षर का शब्द। ओके, इसको पढ़ के कंप्लीट कर लीजिएगा। देन है, ये है तीन अक्षर शब्द, माने तीन टा अक्षर शब्द, तीन टा बा ओर थेके बेशी, जेमन विद्यालय, अनारस, कोलकाता, महाकाश, परिवार। तो ये सब जो है, ये सब आपको पढ़ना है, और इसको जब पढ़ोगे तभी ये आप रीडिंग कर पाओगे। যুক্ত বর্ণ দিয়ে শব্দ, ঠিক আছে, ये है যুক্ত বর্ণ। বাংলাতে এই যুক্ত বর্ণগুলো যতক্ষণ তক পড়বে না, শিখবে না, বুঝতে পারবে না, অতক্ষণ তক বাংলা রিডিং যেটা ফ্লুয়েন্সি ওটা আসবে না। যুক্ত বর্ণ, যেমন এটা অক্ষ, অক্ষর জন্য আমরা এটা ইউজ করি, অক্ষ। যেমন क्षमा, ক্ষমা, ফরগিভনেস मतलब মাফ করে দেনা। তারপর এটা এটা জ্ঞর জন্য ইউজ করি, জ্ঞ মানে জ্ঞান, ज्ञान मतलब नॉलेज। त्र, हिंदी में जैसे त्र होता है, तो वही इसमें भी त्र हम लोग इस तरह से लिखते हैं। সন্তান, এই যে এখানে ন আর তয়ের যে যুক্ত, এটা হয়ে গেল সন্তান। তারপর আনন্দ, এখানে ন আর দয়ের যুক্ত, এখানে ন আর নয়ের যুক্ত, ন আর নয় जैसे অন্ন, অন্ন मतलब क्या होता है? फूड, चावल। आनंद, आनंद मतलब जॉय, हैप्पीनेस। ठीक है जी। संतान मतलब चाइल्ड। त्रिभुज, ट्रायंगल। उसी तरह से लॉय लॉ, लॉय लॉ मतलब उल्लास, लॉ में लॉ जिसको हम लोग कहते हैं। তারপরে কষ্ঠ, ঠিক আছে, মূর্ধন্য ষ, এটা হচ্ছে পেট কাটা মূর্ধন্য ষ, যেটা তার সাথে ট, কষ্ট, কষ্ট মানে ডিফিকাল্টি। তো এগুলো হচ্ছে যুক্ত বর্ণ, ঠিক আছে। তারপর আমরা দেখে নিচ্ছি বাক্য গঠন, যেমন সহজ বাক্য, সিম্পল সেন্টেন্স যেটা। हाँ, আমি পড়ি मतलब मैं पढ़ता हूँ। से जाए, से मतलब वो होता है, जाए मतलब जाना, तो वह जाता है। আমরা খাই मतलब हम लोग खाते हैं, हम खाते हैं। তুমি আসো मतलब तुम आओ। এটা ভালো मतलब यह अच्छा है। आकाश नील, आकाश मतलब होता है आसमान, और नील मतलब नीला होता है, तो यानी कि आकाश नीला है, आसमान नीला होता है। फूल सुंदर, फूल कैसा होता है? सुंदर होता है। नदी बड़ो, नदी बड़ो, नदी क्या है? बड़ा है। तो इस तरह से हम लोग वाक्य बनाना सीख जाएंगे। क्लियर है? तो आज हम लोग क्या क्या देखे, यहाँ पर बांग्ला पढ़ने के लिए जो व्यंजन होता है उसके साथ कार मात्रा मिलकर पूरा शब्द बनते हैं, ये देखे। मैंने हमारा कार सिस्टमটা দেখলাম। हर व्यंजन में और डिफॉल्ट साउंड होता है, ये तो पहले से पता है आपको। তারপরে আমরা অনুস্বার, বিসর্গ, চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ কেমন ভাবে বদলে ওটা দেখলাম। ফলা, যেটা য় ফলা, র ফলা, ব ফলা, রেফ, এগুলোর সাথে কিভাবে আমরা वर्ड्स फॉर्मेशन करी ওটাও দেখলাম। सही पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस के साथ साथ उच्चारण पर भी ध्यान देना आपको पड़ेगा। तो आज का क्लास जो था, आज का क्लास में हम लोग बहुत सारी चीजों को देखे। यहाँ पर एक मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर, ताकि यहाँ पर मैं बता सकूं। देखिए, आज का जो क्लास था उसमें आप वर्ड फॉर्मेशन के बारे में पढ़े, जिसमें सबसे पहले कार सिस्टम जो था, ठीक है, कार, कार सिस्टम, ओला सिस्टम, रेफ। उसके बाद आप जो युक्त वर्ण जो था, ठीक है, যুক্ত वर्ण যেগুলো, সেগুলো পড়লে। तो ये सभी जो है, ये सभी चीजें आपको बंगाली वर्ड्स को समझने में, पढ़ने में, पहचानने में हेल्प करेगा। जब तक आप ये चीजें नहीं जानोगे, तब तक आप बंगाली को फ्लुएंटली रीड कर पाना आपके लिए मुश्किल है। समझ में आया? क्लियर है? तो आपको इसके साथ साथ और क्या करना है? अगर आप देखोगे कि आपको बंगाली, अगर आपका रीडिंग जो है उसको आपको ठीक करना है,
बंगाली रीडिंग को ठीक करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले इससे पहले भी हम लोग 2 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं, उसको आपको पढ़ना है। ये तीसरा क्लास इसको पढ़ना है। यहाँ तक आप पढ़ते-पढ़ते आपको बंगाली का जो वर्ण है वो समझ में आ जाएगा। आप वर्ड जो है वो पढ़ पढ़ सकोगे और छोटा-छोटा जो सेंटेंस है वो भी बनाना सीख जाओगे, पढ़ना सीख जाओगे। जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम लोग बांग्ला पाठ अभ्यास मतलब पठन अभ्यास हम लोग करेंगे। यानी कि इससे पहले मतलब इसको मिला करके जो 3 क्लास है, ये 3 क्लास में जो बंगाली जिसको थोड़ा भी नहीं आता था, जो पहचान भी नहीं सकते थे, वो पहचान करके रीडिंग करना चालू करेगा और इसके बाद से हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। मतलब नेक्स्ट क्लास हो जाएगा रीडिंग प्रैक्टिस। उस दिन मैं सिर्फ रीडिंग प्रैक्टिस ही कराऊंगा। पैराग्राफ के साथ आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। आपको उसको बोलना है, उसको पढ़ना है और उसका जो नोट्स रहेगा आपको उसको भी डाउनलोड करके उसको भी आपको प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये है लिंक। आपको ये जो वर्कबुक नोट्स है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बहुत बहुत ধন্যবাদ आप सभी को অনেক অনেক অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটা পুরোপুরি লাস্ট তক দেখার জন্য। अगर कोई चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपका कुछ डाउट या कुछ सजेशन रहता है तो आप जरूर कमेंट कीजिए। साथ ही उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए इसका जिसको नीड है और जो बंगाली सीखना पढ़ना चाहता है। ये हमारा সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে आप यहाँ पर भी हम लोगों को फॉलो कर सकते हैं। টেলিগ্রাম জয়েন করার জন্য এটা হয়ে যাচ্ছে টেলিগ্রামের লিংক, আর এটা হয়ে যাচ্ছে বারকোড। এখান থেকে গিয়েও স্ক্যান করে নিয়ে করে টেলিগ্রামে জয়েন করতে পারো। এটা হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের বারকোড। এখান থেকে গিয়ে করে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলে कनेक्ट करते पारबे। व्हाट्सएप में आप जब जुड़ेंगे तो आपको हर एक डिटेल्स जो है, हर एक वीडियो का लिंक आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू आपको मिल जाएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पर फॉलो कीजिए, हर अपडेट आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई जारी रखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।